हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वसु स्टडी ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और यहाँ मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है सुबह के 5 बजे से, और मैं अपना नोट्स रिवीजन कर रही थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ अपना नोट्स। तो ये मेरा टीजीटी का नोट्स है। तो मैं यहाँ पे सेट का रिवीजन कर रही हूँ। तो मेरा 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे मैं छठा कल से स्टार्ट करूँगी। तो मैंने 5 टॉपिक क्लियर कर लिया है, और 1 घंटे मैं सेट पढ़ रही हूँ, और 1 घंटे मैं सोच रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लूँ। तो ये है मेरा नोट्स। तो फ्रेंड्स, 1 घंटे कंप्लीट हो चुके थे। तो यहाँ से मैं शुरुआत करने जा रही थी अपना ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन। तो जितना मैंने पढ़ लिया था मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी। यहाँ पे मैंने ये सब रिवीजन कर लिया है, और मेरा पहले से ये रिवाइज़ हो चुका था, लेकिन फिर मैं छोड़ दी थी। तो इसके बाद इसका रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं धीरे धीरे अपना रिवीजन स्टार्ट कर दी हूँ। सुबह में मैं अपना रिवाइज़ करती हूँ, और दोपहर में मैं क्लास करती हूँ। तो मैं क्या की हूँ कि 11th और 12th का पूरा नोट्स बना ली हूँ। तो उसी को मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। और मैंने पेड कोर्स भी लिया था, उससे भी मैं क्लास की थी। तो उसका भी नोट्स है मेरे पास। तो मैंने सोचा कि पहले बेसिक तैयार होना चाहिए। अब टाइम तो ज़्यादा नहीं है। अब देखिए, जब भी एग्ज़ाम हो, यूपीटीजीटी की एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। तो इसके लिए दो महीने मान के चलिए कि बस 2 महीने ही टाइम है। बाकी 1 महीने तो वैसे ही निकल जाएगा। तो इसी में जो भी हमें पढ़ना है हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फार्मूले हैं, तो उनको याद करना भी बहुत ज़रूरी है। याद तो नहीं हो पाता है, इसलिए मैं बार बार रिवाइज़ करती रहती हूँ कि फिर भी भूले ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने रिवीजन कर लिया है, और सब कुछ करके ही पढ़ाई करना पड़ता है। तो उतना टाइम तो मिल नहीं पाता है, फिर भी जितना टाइम मिल रहा है मॉर्निंग में ही रिवीजन करने का सबसे अच्छा टाइम है। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में ही रिवीजन करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी तो मैं फ़िलहाल यही पढ़ रही हूँ। मुझे अर्थमेटिक भी कंप्लीट करना है, तो उसका भी मैंने कुछ क्लास किया है, उसको भी रिवाइज़ करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसी में टाइम निकाल के उसको भी रिवाइज़ करूँ। तो अभी कुछ क्लासेस मेरी बाकी हैं, पहले मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद मैं उसका भी रिवीजन स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पे मैं अपना जो भी रिवीजन कर रही थी ये आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इतना मैंने क्वेश्चन लगाया था मॉर्निंग में ट्रिग्नोमेट्री का, और इसके पहले मैंने सेट पढ़ा था। तो पढ़ाई करने के बाद मैं फिर से लग गई थी अपने घर के कामों में। और यहाँ पे ठंडी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है फ्रेंड्स। ठंडी में उठने का तो एकदम बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, पढ़ना है तो फिर तो हमें जगना ही पड़ेगा, और इसी में सारा काम भी करना है। तो मैं यहाँ पे अपना बिस्तर फोल्ड कर रही थी, और इसी में बच्चे को भी संभालना है। तो सब कुछ करके ही पढ़ना पड़ेगा। और बाबू भी जग गया था, नहीं तो ये पढ़ने नहीं देता है। अगर जग गया तो फिर पढ़ने नहीं देता है, बहुत ज़्यादा ही परेशान करता है। इसको मोबाइल की इतनी गंदी लत लग गई है कि बार बार बस कार्टून देखने के लिए परेशान करता है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि अगर ये सुबह सोया है तो इसी में मैं पढ़ लूँगी तो अच्छा रहेगा। तो सारा काम करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और इस टाइम तो हरी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा मिल रही है, और सब्ज़ी भी इस टाइम बहुत सस्ती है। तो इस टाइम हमारे घर में साग बहुत ज़्यादा ही आ रहा है। हरी सब्ज़ी खानी चाहिए, ठंडी के मौसम में फ़ायदेमंद भी होती है। तो मैं यहाँ पे बना रही थी साग, और मैं अपना खाना सुबह ही बना लेती हूँ, क्योंकि लाइट रहती है तो मैं लाइट पे ही अपना खाना बना लेती हूँ। इससे थोड़ा मेरी गैस की बचत हो जाती है। और गैस पे मैं ज़्यादातर रोटी ही बनाती हूँ, ज़्यादा खाना नहीं बनाती हूँ। लाइट रहती है तो मैं लाइट पे ही खाना बनाती हूँ। आप लोगों ने अक्सर मेरे वीडियो में देखा होगा। तो सुबह में ही बना लेने से मेरा थोड़ा सा टाइम भी बच जाता है, क्योंकि बार बार किचन में आओ तो उससे ज़्यादा ही टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि सुबह में ही खाना अपना पूरा बना लेती हूँ। अभी तो बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हुई हैं। बैंकिंग का भी फॉर्म आया है, फिर DSSS PGT आया है, और रीट का भी आया है, TGT PGT का। तो मैं सोच रही हूँ कि रीट का TGT का डाल दूँ, क्योंकि मैथ की उसमें ज़्यादा सीट थी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उसका भी फॉर्म डाल दूँ। दूरी तो है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अगर इधर वैकेंसी नहीं आ रही हो तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि उधर का ही डाल दूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे जॉब की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे ही क्या, बहुत से लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है ना कि इंसान क्या करेगा। और उसी में महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कुछ ना कुछ करना तो ज़रूरी है। अब देखिए, जितना मेहनत होगा उतना मैं मेहनत करूँगी।
क्योंकि इस टाइम पेपर का भी लेवल इतना टफ़ हो चुका है कि क्या बताएं। और सीटेट का तो इतना हार्ड आया था पेपर, पहले के जैसा पेपर आ ही नहीं रहा है। जिनका पहले का निकला हुआ है उनका तो ठीक है, नहीं तो इस टाइम तो बहुत ही मुश्किल हो गया है कि सीटेट निकालना। फिर भी ये हिम्मत नहीं हारेंगे, देंगे। अब मैं कभी कभी हिम्मत हार जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि अरे मैं नहीं दूँगी अब एग्ज़ाम, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को देख के मैं सोचती हूँ कि चलो यार, इतने एज के लोग दे रहे हैं तो फिर हम क्यों नहीं दे सकते हैं। तो यही सब सोच के मैं सोच रही हूँ कि एक दो बार और ट्राई करूँगी। पहले का मेरा निकला हुआ है लेकिन मुझे 90+ लाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक दो बार और दूँगी। अगर निकल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अपना फिर टीजीटी है ही, अब बस टीजीटी पे फोकस करूँगी। तो यहाँ पे सारा काम करने के बाद मैं फिर से आ गई थी दोपहर के टाइम में पढ़ने। तो मैं पढ़ रही थी अलजेब्रा। मैं सोची कि टाइम मिल गया है तो अलजेब्रा का रिवीज़न कर लेती हूँ। तो मैंने क्लास किया हुआ था अलजेब्रा का, तो उसी को मैं रिवाइज़ कर रही थी। मैं अपने नोट्स से ही बार बार रिवीज़न करती रहती हूँ। फ़िलहाल मेरे पास अभी कोई बुक नहीं है, तो इसलिए मैं अपने नोट्स से रिवाइज़ कर रही हूँ। और मैंने पहले का बताया है कि मैं पहले ली थी पेड कोर्स उत्कर्ष क्लासेस से, तो उस पे भी सर लोग बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे मैथ। तो उस टाइम मेरा बेसिक तैयार नहीं था, तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता था। क्या होता है ना कि पढ़ाई छोड़ दो तो फिर उसके बाद सारी चीज़ें भूल जाती हैं और समझ में नहीं आता है। तो मैंने क्या किया कि 11th और 12th की पूरी मैथ पढ़ डाली और इससे मेरा बेसिक तैयार भी हो गया। तो जो भी मैंने क्लास किया है उस क्लास से जो भी मैंने नोट्स बनाया है उस नोट्स से मैं रिवाइज़ कर रही हूँ अब, और रिवीज़न करने के बाद ही अपना प्रैक्टिस करूँगी। क्योंकि मैंने 1-1.5 साल पहले लिया था तो उसकी वैलिडिटी भी ख़त्म हो गई, अब वो क्लास है नहीं, तो इसलिए मैं यूट्यूब से ही प्रैक्टिस करूँगी। और देखती हूँ अगर बुक मिल जाएगी तो मैं बुक ले लूँगी, नहीं तो मुझे बुक के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। अगर ऑनलाइन मिल जाएगी, तो ऑनलाइन मिल रही है शायद टीजीटी की बुक, तो मैं सोच रही हूँ कि ऑर्डर कर दूँ। अगर मिल जाएगी तो ऑर्डर कर दूँगी, नहीं तो फिर मैं जाके ले लूँगी। पहले मैं जितना भी नोट्स बनाई हूँ उसी से रिवाइज़ कर लूँ। और ठंडी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो पढ़ने का एकदम मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, पढ़ाई तो करना ही है क्योंकि एग्ज़ाम आगे लगा हुआ है तो फिर उसको देखना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।